स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट, अभी तक हमारे इस वीडियो लेक्चर के सेशन में हमने कभी भी 2 मिनट बात नहीं की। ओके, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट होता है तो मैं बताता हूँ कि भाई प्रीवियस वीडियो में ये किया था और आज के वीडियो में ये करना है। तो आज मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ एज ए ऑफलाइन। तो देखो, ये जब कोरोना आया ना, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा आया है तो चला जाएगा 1-2 महीने में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये थोड़ा सा घर बना के बैठ गया क्योंकि यहाँ। बट तब हमने ये जो मतलब ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसके बारे में सोचा, तो उसमें भी कई सारी परेशानी हुई कि आपको भी हुई और हमें भी हुई कि जैसे कि मोबाइल का प्रॉब्लम है, घर में 4-5 मेंबर है और एक फ़ोन है, तो उसमें भी आपको परेशानी हुई होगी क्योंकि आपको टाइम पे फ़ोन भी नहीं मिलता होगा। फिर लाइट का इश्यू हो सकता है, नेटवर्क का भी इश्यू हो सकता है, और वो इश्यू हमें भी हुआ है। अच्छा, मोबाइल तो है बट नेटवर्क का इश्यू, लाइट का इश्यू, ये सब हुआ है। ओके, तो देखो, प्रॉब्लम तो आप जब स्कूल में आओगे तब भी होगा, मतलब प्रॉब्लम तो है थोड़ा सा, बट जो बात है ना वो ये है कि जब ये ऑप्शन हमने चूज किया कि भाई हम आपको वीडियो बना के सेंड करेंगे या तो हम आपको ये काम देंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से करो। हाँ, जो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं उसको मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब भी हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तब आपके पास समय बहुत ही कम होगा। एक बात समझो कि जब भी हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तब आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम होगा। शॉर्ट टाइम में हमें सब कुछ कंप्लीट करना होगा। और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो तो कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जहां आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट मिलेगा, या तो टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन भी आपको लग सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बाहर का है, तब आपका लॉजिक वहां काम नहीं करेगा। तब मैं आपको देखो, एक्सरसाइज खत्म होती है तब मैं आपको कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्क के लिए भी देता हूँ। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका माइंड पावर है थोड़ा सा इंक्रीज करे और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करे। ओके, बट आपको उसमें काम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक प्रकार का बाहर का क्वेश्चन ही मान सकते हो आप। ओके, वो RD शर्मा में से मैं आपको सेंड करता हूँ क्वेश्चन, जो मैथमेटिक्स की प्योर बुक होती है उसमें से। तो ये प्रकार के प्रॉब्लम होगी और ये आपको सिचुएशन में ये काम करना है कि भाई ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट है, ऑनलाइन ही हमें पढ़ना है अभी, तो काम करो ना प्रॉपर। ओके, काम करने का देखो फायदा ये है कि जब शॉर्ट टाइम आपके पास आएगा, जब स्कूल स्टार्ट होगी और शॉर्ट टाइम ये आएगा, तब आपके पास अभी काम किया होगा तो वहाँ आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा बचेगा, है ना। जैसे कि आप देखो, इंटीग्रेशन या तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने 6 चैप्टर चलाया है, तो कितना बड़ा है। सोचो, मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो भी आपको कितना टाइम चला जाएगा। बट हाँ, मैं आपको पूछूं कि भाई ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप जल्दी से बोलोगे यस, ये तो हमने किया है, ये भी हमने किया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कम टाइम में हम रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यही है इन शॉर्ट कि काम करो प्रॉपर तरीके से। जितना आप मेहनत आप करोगे अभी से, उसका फायदा आपको स्कूल जब स्टार्ट होगी तब होगा। ओके, तो मैं यहाँ से जो भी काम सेंड कर रहा हूँ आपके लिए, वो एकदम क्लियरली करो। ओके, यही बात मुझे करनी थी। जो बच्चे ये काम नहीं कर रहे इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। क्लियर? बाकी तो आप ज़्यादा समझदार हैं। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो, हम अब मैथ्स में आते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज नंबर 13.1 कंप्लीट की थी। और ये एक बार कोर्स जो हमने सिलेबस हमने मतलब 30% कट होके आया है, वो एक बार देख लेना। तो उसमें 13.2 करके कुछ ज़्यादा पोर्शन है नहीं। ओके, मतलब 13.3, 13.4 और 13.5 शायद कट कर दिया है, मैंने देखा था एक बार, तो ये लगभग ये कट कर दिया है।
मतलब हमें कुछ बचा नहीं है। अब अलग मिसेलियस एक्सरसाइज जो है ना, उसमें से भी थोड़े से क्वेश्चन शायद कट कर दिए, मेरे माइंड में ज़्यादा है नहीं, उसमें से भी कहीं क्वेश्चन कट कर दिए हैं, तो ज़्यादा पोर्शन है नहीं। मतलब 13.2 हम खत्म करेंगे और थोड़े है लेक्चर में हम लगभग कंप्लीट कर देंगे सब कुछ। ओके, तो समझो कि हमें अब 13.2 करनी है ना, वो एक कॉन्सेप्ट देखना है। आपकी बुक में कितने सारे कॉन्सेप्ट है, बस इसको मत समझो। अब एक ही कॉन्सेप्ट हमें समझना है और आखिर 13.2 है एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करनी है। समझो वो कॉन्सेप्ट ये है, इंडिपेंडेंस इवेंट। इवेंट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के कनेक्शन ना होने चाहिए। ओके, वो स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। इसका मतलब अगर मैं, देखो पहले हम क्या करते थे, पहले हम 13.1 में और करते थे कि भाई अगर मेरे पास कुछ मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई जब बी हो चुकी हो तब मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम बोलते थे कि भाई पी ऑफ ए बाई बी। तो इसका मतलब ये जो इवेंट्स है वो हो चुकी है तब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसका मतलब इसके बेस पे ये प्रोबेबिलिटी खड़ी है। ये बी इवेंट जो है ना उसके बेस पे ये ए इवेंट खड़ी है। बट यहां क्या होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां बी और ए को कुछ लेना देना नहीं होगा। ओके, दोनों इवेंट्स क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी। ओके, तो देखो यहां थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर उसका एक एग्जांपल लेंगे तो आपको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझो यहां कि अगर मैं बोलूं कि लेट या तो इफ, लेट ले ले रहा हूं, लेट ए एंड बी आर two events then P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Then A and B are independent events. समझो इसको कि अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स है, ओके, और वो दो इवेंट्स में आप इंटरसेक्शन निकालोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जितनी। अगर ये होता है तो ए और बी जो हमारे इवेंट्स है वो कैसी हो जाएगी, इंडिपेंडेंस इवेंट हो जाएगी। ओके, समझो इसको हमें समझना है कि भाई हमें इसका यूज कैसे करना है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल समझो इसको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं एक क्या ले लेता हूं, इसको क्या बोलेंगे हम, देखो इसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है। किसका, देखो फिर सोचो, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये डाइस। ओके, ये डाइस का आकार है ना, इस प्रकार का डाइस होता है, 3 डायमेंशन में है। तो डाइस ये है, इसका मतलब देखो यहाँ नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3, यहाँ हो सकता है 4 एंड यहाँ 5, और लास्ट में क्या हो सकता है, 6 होता है ना। डाइस इस प्रकार का होता है। और अगर मैं कुछ ले लूं, यहाँ से कॉइन ले लेता हूं, अगर ये कॉइन है तो उसमें या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। ओके, दोनों में से एक मिलेगा। इसका मतलब इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा एस का, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा एच एंड टी बनेगा। ओके ना। अब देखो कि हमें अब ये काम करना है कि इस डाइस को हमें थ्रो करना है और इस कॉइन को हमें टॉस करना है। जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास नंबर 1 से लेके 6 तक आएंगे, और कॉइन को जब टॉस करेंगे तो आपको या तो हेड या तो टेल मिलेगा। अब ये दोनों हमें जो घटना है, दोनों मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो
सैंपल्स बेस बन के निकल आएगा वो क्या आएगा, इस प्रकार का होगा। देख लो कि यस, अगर मैं इस डाइस को थ्रो करता हूं तो हमें शायद 1 मिल सकता है, तब इस कॉइन में एच भी आ सकता है। आई बात समझ में। अब इस डाइस को हमने थ्रो दूसरी बार किया तो मुझे 1 मिलेगा, तब इस कॉइन में टेल भी आ सकता है। क्लियर है बात। अब इस डाइस को मैंने थ्रो किया तब 2 आया और इसमें से हेड आ सकता है। अब फिर से 2 आया तब इसमें टेल आ सकता है। क्लियर है बात। अब मैंने 3 लिया, 3 हेड आ सकता है, 3 टेल आ सकता है। ओके, 4 हेड आ सकता है एंड 4 टेल आ सकता है। 5 हेड आ सकता है, 5 टेल आ सकता है, और 6 हेड आ सकता है और 6 टेल आ सकता है। ओके, तो ये नंबर ऑफ एस जो हमें मिलेंगे वो 1 2 3 और 4 3 जा 12, नंबर ऑफ एस हमें 12 मिलेंगे। ओके, अब देखो हमें इसकी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो सामान्य हम अभी तक क्या करते हैं कि अभी तक हम ऐसा करते थे कि भाई जो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अब इसकी हम इवेंट्स ले लेते हैं। तो सपोज मैं ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting number 3 on dice, एंड देखो एंड यहां आएगा। जब भी आपको इंटरसेक्शन मिलेगा ना तो आपको एंड देखने को मिलेगा। ओके, तो एक डाइस पे हमें 3 मिले एंड जो कॉइन है वो वहां हेड मिले, इसी मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड गेटिंग हेड यानी एच ऑन कॉइन। ओके, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब ध्यान से देखो कि हमें डैश पे नंबर 3 मिले, यानी कि ये नंबर 3 मिले और हेड मिले किस पे, कॉइन पे। तो 3 हेड वो यहाँ है देखो, तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होगी, मेंबर 1 हो गया। मतलब अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसको बोल दूं कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सपोज स्मॉल ए बोलो, तो P ऑफ स्मॉल ए मुझे निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, तो कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आएंगे ए की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं, 1 है, अपन में टोटल नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम आएगा ना, तो इसके आउटकम कितने हैं, 12 है। देखो इसके आउटकम कितने हैं, 12 है। तो हमें इसका आंसर ऐसे मिलेगा। बट ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको हार्ड क्वेश्चन दे दे तो इस प्रकार के से आप सोच नहीं सकते। ओके, तब हमें क्या करना है, तब हमें इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मदद लेनी है। ओके, कैसे करना है कि अगर मैं यहाँ इस डेफिनेशन को हम फॉलो करें तो उसमें क्या है कि ए और बी दोनों इवेंट्स है, तो हमें इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि ए और बी 2 इवेंट्स ले लूंगा। तो ए इवेंट सपोज लेता हूं, ए इज इक्वल टू क्या है कि गेटिंग नंबर 3, गेटिंग नंबर 3 ऑन डाइस। आप इसको डाई भी बोल सकते हो और डाइस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से देखो कि जो हमें डाइस है उस पे 3 नंबर जो है एक बार मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, एक बार मिल रहा है। और अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है P ऑफ A, तो आप बोलोगे कि भाई जो डाइस ओके 3 है ना यहाँ, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 1 है। ओके, तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, 1, और अपन में क्या हो जाएगा 12 है ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 12। आप बोले B क्या है भाई कि हम जब कॉइन को टॉस करेंगे तब हमें हेड मिले। ओके, तो गेटिंग हेड ऑन कॉइन, तो तब क्या होगा कि B इज इक्वल टू हमें हेड भी एक ही बार मिलेगा,
यानी कि नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हमें जो मिलेगा वो होगा 1। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने में गलती करी। देखो पी ऑफ ए, तो ए हमने इवेंट्स क्या ली, गेटिंग नंबर 3, बट 3 में जो नंबर होगा किसके ऊपर है, डैश के ऊपर। तो हमें जो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल है वो तो 1 ही है, बट जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 6, क्योंकि डाइस की बात की ना, डाइस के ऊपर कितने टोटल आउटकम होंगे, 6 है कि नहीं। अब मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1 आएगा और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम ऑन कॉइन, तो कॉइन के टोटल आउटकम कितने हैं, 2। ओके, अब हमें बताना है कि भाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, यानी कि मैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B करूं तो ये हो जाएगा P ऑफ A यानी 1/6 और P ऑफ B यानी 1/2 और ये हो जाएगा 1/12। चेक कर लो, यही है कि नहीं। ओके, इसका मतलब ये असल में ये है, देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B और इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, और इसका आंसर आपको आया 1/12। तो अब ध्यान से एक बात को समझो कि भाई हमें इस डैश पे कोई भी नंबर मिले, अगर 2 नंबर मिलता है कि 5 नंबर मिलता है, सपोज 2 नंबर मिलता है, तो क्या उस इवेंट्स को इस कॉइन से कुछ लेना देना है कि नहीं, कुछ भी नहीं। समझो, अगर मैं यहां से कोई भी नंबर लेता हूं तो इसको यहां से कोई नजदीक किया है कि नहीं, कुछ भी है नहीं। ओके, मतलब ये इवेंट्स आप लोगे तब इस कॉइन की इवेंट्स को कोई भी लेना देना नहीं है इसके साथ, और अगर यहां से कोई इवेंट्स लेते हो तो आप इसको भी कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि जो भी आप इवेंट्स लोगे ये ए और बी ये दोनों इंडिपेंडेंस है। ओके, और इस इंडिपेंडेंस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से निकाली जाती है। एक बार समझ में? ओके, इजी। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन नहीं पर कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को हमें लेना है और एक्सरसाइज नंबर 13.2 करनी है। ओके, तो चलो हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2। देखो एक्सरसाइज नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इफ P of A is equal to 3/5 and P of B is equal to 1/5, then find P of A intersection B if A and B are independent event। अगर हमारे A and B दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और इसके लिए हमें P of A और P of B दोनों गिवन है। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ ये पूछा है कि अगर हमारे ए और बी दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट्स है तो ये निकालो। तो हमें पता है कि अगर इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंस इवेंट है, अगर इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, इवेंट्स है ना, मैंने आई लिख दिया, इवेंट्स। ओके, इवेंट्स अगर हमारी ए एंड बी इंडिपेंडेंस इवेंट्स है देन तब क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंस है तब क्या होगा, तब ये होगा। देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होगा कि नहीं। देखो डेफिनेशन में कि अगर इंडिपेंडेंस इवेंट है तो ये हो सकता है, यस। तो बस रखो वैल्यू, बाकी कुछ काम नहीं है। यहाँ P ऑफ A की वैल्यू जो है वो ये है, देखो 3/5 है एंड मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, वो पॉइंट नहीं है, और ये है 1/5, तो 1 क्रॉस 3 यानी 1 आ जाएगा, और ये 5 जा 25 आ जाएगा, ये 3 आएगा। इसका मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/5 25। ओके, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये देखो ये इंडिपेंडेंस इवेंट से है, इसीलिए मैंने ये काम किया। ओके, अगर हमें ऐसा कुछ बताना होता, देखो इस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि अगर हमें यहाँ कुछ वैल्यू गिवन होती,
समझो इसको, कि अगर हमें इस प्रोबेबिलिटी को इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीके से आपको दे कि भाई पी ऑफ ए इज इक्वल टू ये है, या तो ए की ये जो है इवेंट्स उसके मेंबर इतने हैं, बी इवेंट्स है उसके मेंबर इतने हैं, अब प्रूफ करो कि ए और बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझो इसको, समझो यहां कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए जो इवेंट्स है इसके नंबर है 1, 2 और 3, जो बी है हमारे पास उसके नंबर है 2, 3 और 4। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ए एंड बी, प्रूव दैट कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। क्या है? इंडिपेंडेंस इवेंट है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इस ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और सैंपल स्पेस सपोज आपको दिया है 1 से लेके 6 तक, तो आप सैंपल्स पे आप क्या करेंगे कि इस ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आपको आएगा। ओके, कुछ आंसर आपको मिलेगा। फिर क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, उसका भी आपको कुछ आंसर मिलेगा। ओके, और इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल बताना है। ओके, इन दोनों को हमें क्या बताना होगा, इक्वल। अगर ये इक्वल आ गया तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। सोचना थोड़ा सा। ओके, और ऐसे एग्जांपल आप खुद बनाना कि भाई ये तो मैंने रैंडमली ले लिया, यहाँ इंडिपेंडेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने रैंडमली ले लिया, बट आप एक बार समझना, सोचना कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बट क्वेश्चन 2 देखने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं, पॉज करके लिख लो। समझो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझो। यहां आपने एक ताश के पत्ते तो देखे होंगे शायद। ओके, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी में ताश के पत्तों का भी यूज होता है। ओके, हम लगभग स्टूडेंट ने खेला भी होगा ताश के पत्ते। ओके, मैंने भी थोड़े बहुत थोड़ा नॉलेज रखता हूँ ताश के पत्तों का। ओके, थोड़ा कहीं 1-2 बार खेल लिया है मैंने भी, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी देखी ना तब उसमें ताश के पत्तों का इंट्रोड्यूस किया था। तब तो पता नहीं था कि भाई ये यहाँ उसमें कितने कितने होते हैं, पता था कि 52 कार्ड होते हैं, पर ये 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड ये है कितने कार्ड ये है वो पता नहीं था, तो एक बार नॉलेज के लिए देख लिया था। ओके, तो देखो यहाँ कि उसका कॉन्सेप्ट अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता कि भाई इसमें क्या है, तो वो यहाँ हम समझेंगे। देखो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स जो टोटल कार्ड्स है ना वो 52 होते हैं, है ना, वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। और इसको 26 और 26 में हम डिवाइड करेंगे। देखो 2 डिवाइड करेंगे 26 और यहां भी होगा 26, और ये जो 26 हो गए ना वो रेड कलर के हो गए, किसके, रेड के हो गए, और ये जो 26 हो गए वो ब्लैक के हो गए। ओके, जो 52 है उसमें से 2 पार्ट में हम डिवीजन करेंगे। जो 26 हमें कार्ड्स मिलेंगे वो रेड कलर के होंगे, और यहां जो 26 कार्ड मिलेंगे वो ब्लैक रंग के होंगे। ओके, क्लियर है बात। अब देखो इसको भी हमें 2 पार्ट में डिवीजन करना है कि भाई 26 में से जो 13 कार्ड है 13 का 2 हमें डिवीजन करना है, यहां भी हमें 13 का 2 डिवीजन करना है। ओके, यहां भी देखो, यहां आप लिख दो तो भी चलेगा, 13 का 2 डिवीजन करना है। अब यहां क्या होगा कि रेड में एक हार्ड होता है। ओके, ओके, यानी कि रेड में जो रेड कलर का ही ये होता है, और ये जो है वो डायमंड होता है।
कार्ड जो होता है ना वो डायमंड होता है। ओके, और 13 जो है वो क्या होते हैं, स्पेड होते हैं। ओके, और जो 13 है वो क्लब होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, क्लब होते हैं। क्लियर है बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो इसके थोड़े से हम इसको हार्ड का जो सिंबल है वो क्या है, देखो वो पान के पत्ते की जैसा है। ये जो हार्ड है ना वो इस प्रकार का होता है, देखो ये होता है। ओके, और जो डायमंड है उसका जो आकार है, उसका जो शेप है वो इस प्रकार का होता है, उसका शेप इस प्रकार का होता है। ओके, स्पेड है तो स्पेड का जो शेप है वो इस प्रकार का होता है, देखो इस प्रकार का कुछ होता है। ये हो गया स्पेड। और ये जो क्लब है इसको हम, इसका जो शेप था वो कुछ इस प्रकार का था। ओके, देखो ये थोड़ा सा, ये कुछ इस प्रकार का था। हाँ, ये हो गया हमारा 52 जो कार्ड्स है उसका डिवीजन। ओके, 30 जो कार्ड है वो हार्ड हो गए, 30 जो कार्ड है वो डायमंड में हो गए, 30 स्पेड हो गए और 30 क्लब हो गए। ओके, अगर आपको पूछे कि भाई ब्लैक कलर के ये कार्ड्स है तो आप 26 कंसीडर करोगे, बट उसमें आपको स्पेड पूछे तो वो आपको 30 ही कार्ड कंसीडर करने हैं। ओके, अब 13 हमें, सॉरी 13 कार्ड के हमें 4 ऐसे हमें पत्ते मिलेंगे। ओके, 4 सेट मिलेंगे। अब उसमें से मैं एक इस सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं कि इस 13 जो कार्ड है उसमें क्या होते हैं। तो एक होता है एस, जो 1 नंबर का होता है ना उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पत्ते में। अब देख लेना एक बार, तो उसमें होता है, उसको हम बोलेंगे एस। ओके, फिर 2 नंबर का होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हमें ऐसे पत्ते मिलते हैं। बट 10 के आगे जाओगे तो आपको 11 नंबर नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा एक किंग मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, किंग एक होता है, एक होती है क्वीन। ओके, और एक होता है उसका गुलाम यानी जैक। ओके, ये किंग है, ये क्वीन है और ये जैक है, यानी इसको बोलेंगे गुलाम। ओके, क्योंकि किंग और क्वीन है तो उसका एक गुलाम भी होता है। तो ऐसे देखो 1 से नंबर लेके 10 तक, और 10 और 11, 12 और 13। ओके, यानी कि 13 जो कार्ड है वो इस प्रकार के होंगे। यहाँ भी ऐसे ही होंगे, एक एस होगा। ओके, और 2 से लेके 10 तक हमारे कार्ड्स मिलेंगे, और एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा। ओके, तो आप एक बात समझो कि जो नंबर ऑफ किंग है, उसके नंबर कितने होंगे, 4। ओके, क्योंकि यहाँ भी एक किंग होगा, यहाँ भी और यहाँ भी होगा। अब नंबर ऑफ क्वीन है वो भी 4 होगी, नंबर ऑफ जो गुलाम है यानी जैक है वो भी आपको 4 मिलेंगे। ओके, और नंबर ऑफ एस यानी कि 21 जो हो गए वो भी आपको 4 ही मिलेंगे। ओके, क्योंकि 4 सेट है। क्लियर है बात। तो इस प्रकार के आपको डेटा इस 52 कार्ड्स में मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ इस कार्ड में 4 किंग होता है, 4 क्वीन होती है, जैक होता है। ओके, ये आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो इस प्रकार का ही है। ओके, तो अब देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो 2 में क्या है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉ एट रैंडम। ओके, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। मतलब 52 कार्ड्स का एक हमारे पास एक डेक है, पत्ता है, उसमें से हमें 2 कार्ड्स हमें क्या करना है, रेंडमली पिक करना है। ओके, बट यहाँ लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम एक बार जो चीज ले लेते हैं उसमें से फिर इसको हमें रखनी नहीं है। फिर हम अगर हमें दूसरी इवेंट्स लेनी है तो अगर सपोज कि मेरे पास एक बॉक्स है
ओके, समझो यहाँ कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मैंने 10 गोले रखे हैं, ओके, 10 जो गोले हैं वो रखे हैं, और उसमें से इसको हम निकाल देते हैं। यहाँ देखो मैंने बाहर निकाल दिया, ये इवेंट्स ए के लिए मैंने निकाल दिया, ओके। अब मुझे इवेंट्स बी लेनी है, तो तब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो मुझे यहां से 10 थे ना, देखो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी, इस जो गोला निकाल दिया ए के लिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, तो ये गोला 1 था सपोज, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम पहले कितने थे, 10, ओके, टोटल आउटकम 10 थे। बट अगर हमें ये गोला, अब इस गोले की हम प्रोबेबिलिटी निकाले सपोज, ओके, तब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना P ऑफ B, वो होगी, ये गोला तो 1 ही होगा, बट यहाँ जो अब आउटकम बचे ना वो कितने बचे, 9, क्योंकि ये गोला फिर से यहाँ रखना नहीं है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि 2 कार्ड्स यहां से हमें पसंद करने हैं, तो 52 में से 52 में से मैंने एक कार्ड पसंद कर लिया, तो बचे कितने, 51, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी उसमें से निकलेगी। ये कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके। तो समझो कि हमें 2 कार्ड्स पसंद करने हैं 52 कार्ड्स में से, और दोनों कार्ड जो है ना वो ब्लैक रंग के मिले। कैसे रंग के, ब्लैक रंग के मिले, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ओके। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ब्लैक कलर के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट में देखो कि ब्लैक कलर की कार्ड्स हमें 26 होते हैं, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन कि ब्लैक कलर के जो कार्ड है, कार्ड ऑफ ब्लैक कलर ब्लैक, ओके, इज, या तो प्लेइंग कार्ड बोलो, यहाँ प्लेइंग कार्ड का यूज किया है, कलर इन प्लेइंग कार्ड इज 26, ओके। 26 कार्ड जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, ओके। तो हमें एक इवेंट्स ले लेते हैं, सपोज कि ये इवेंट्स क्या लेंगे कि हम जो फर्स्ट जो कार्ड्स है वो पिक करेंगे, तो उसका रंग ब्लैक कलर का होना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट कार्ड जो है, फर्स्ट कार्ड कलर इज ब्लैक, ओके। तो चलो फर्स्ट कार्ड का कलर है ब्लैक, तो इसका मतलब हो गया कि हमें जो ब्लैक कलर की कार्ड्स है वो 26 है, मतलब हमारे पास आउटकम जो है हो गए फेवरेबल। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हो गए 26, और नंबर ऑफ टोटल जो आउटकम हो गए वो हो गए 52। इसका मतलब 26 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो P ऑफ A इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2। आई बात समझ में। अब हमें B निकालनी है इवेंट्स, और B की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो B में लूंगा। बट यहाँ देखो एक चीज लिख दो, क्या लिखना है कि भाई यहाँ जो कार्ड है वो विदाउट रिप्लेसमेंट से ही हमें चूज करना है, ओके। तो इसका मीनिंग ये है, अब लिखो कि नो लिखो चलेगा, इसका मीनिंग ये है कि अब हमारे पास जो कंडीशन बचेगी वो 51 कार्ड्स में ही हमें दिखानी पड़ेगी, है ना। तो हम B लेंगे, B क्या लेंगे कि सेकंड कार्ड कलर इज ब्लैक, यहां से B स्मॉल कर दो ना, ब्लैक, ओके। तो B की हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, देखो मैंने जो ब्लैक कलर के हमारे पास जो कार्ड्स थे वो 26 है, और उस 26 में कोई एक कार्ड हमने पसंद कर लिया है, ओके। तो अब हमारे पास बचे कार्ड्स 25, और पहले हमारे पास 52 में से मैंने एक कार्ड तो पसंद कर लिया, तो उसमें आउटकम कितने बचे, 51, ओके। अब हमें क्या करना है कि दोनों कार्ड्स बोथ कार्ड आर ब्लैक कलर के होने चाहिए, और हमें जो पिक करने हैं वो भी 2 कार्ड्स है, ओके। तो हमें क्या करना है
कि हमें ये करना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए क्या है कि फर्स्ट कार्ड आप पिक करो वो भी आपको ब्लैक कलर का चाहिए, और दूसरा कार्ड आप पिक करो वो भी आपको ब्लैक कलर का चाहिए, यानी कि इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? ब्लैक कलर का, फर्स्ट में और सेकंड में। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम निकालेंगे P ऑफ A इंटू P ऑफ B। सीधी बात है ना। तो P ऑफ A क्या है हमारे पास 1/2 है, और P ऑफ B क्या है 25/51 है। इसका मतलब ये हो जाएगा 25/102 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी इस क्वेश्चन की। ओके, इजी है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, पहले फील करना है कि क्या करना है असल में, ओके, फिर सॉल्यूशन कर देना है। तो आज का वीडियो में यहाँ स्टॉप करूंगा। आगे के वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।